प्रातः काल में आप सभी को कोट सा प्रणाम। परमपिता परमेश्वर देव भगवान भोले शंकर को कोट सा प्रणाम। माँ पार्वती के चरणों में कोट सा नमन। जीवन में बुद्धि और विवेक का होना आवश्यक है, पर उत्साह का होना बहुत ही परमावश्यक है। 3 प्रकार के व्यक्ति संसार में पाए जाते हैं। पहले वो हैं जो विचारों पर चर्चा करते हैं, घटनाओं पर चर्चा करते हैं, और तीसरे वो हैं जो लोगों पर चर्चा करते हैं। राम के नाम के कई लोग मिले, पर राम का नाम राम पर ही अच्छा लगता है। जो लोग विचारों पर विचार करते हैं उनके अंदर उत्साह होता है। घटनाओं पर भी जो लोग चर्चा करते हैं उनमें भी बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। लोगों पर निकृष्ट लोग चर्चा करते हैं। हमारे कई ऋषियों ने मनुष्य के जीने की कला सिखाई है, जिसमें आशा उत्साह की जननी है। आशा बीज है, तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। मुंशी प्रेमचंद। जिसके अंदर आशा का दीप प्रज्वलित है, वो अपने जीवन के पथ को धीरे धीरे प्रदर्शित कर लेता है। मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि आशा ही संसार की संचालक शक्ति है, हमको आगे बढ़ाती है। और जब हम साहित्य को पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं, हिंदी के लेखकों को पढ़ते हैं, तो उन्होंने मनुष्य के जीवन की ज्योति आपके जीवन में प्रकाशित की है, मार्गदर्शन किया है। इसी कड़ी में श्रृंखला में रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो। विषम समय के चक्र में भी जो साहसी प्रबल रहो। आहे जो जला है, जो चमक उसी में है। समस्त ताप ताम में जो बढ़े चलो, सफल रहो। बस एक लक्ष्य साध कर गगन की ओर उड़ चलो। घटा घिरी अटूट हो मगर सदा प्रबल रहो। रामधारी सिंह दिनकर हमें जीवन जीने की एक नई ज्योति प्रदान करते हैं। विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो। विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। तपा है जो, जला है जो, चमक उसी में आई है। समस्त ताप तम में जो बढ़े चलो, सफल रहो। हमारे जीवन में सबसे आवश्यक है अच्छे समाज का होना, अच्छे गुरुओं का होना, अच्छे वातावरण का होना। ये मेरे जीवन को बनाता है और बिगाड़ता भी है।
भारतवर्ष में हमारे ऋषियों ने वेदों की रचना की है। हम सभी को अपने वेदों का अध्ययन करना चाहिए। पुराणों की रचना की है, हम सबको अपने पुराणों की पठन पाठन की आवश्यकता है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उप पुराण, गीता, भागवत, रामचरितमानस, अनेक अनेक लोगों ने और भी अपनी लेखनी के द्वारा मनुष्य के जीवन को प्रकाशित करने का समय समय पर काम किया है। हम सभी लोग अपने भारतवर्ष के मनीषियों के द्वारा जो रचना की गई, साहित्य लिखा गया, उसे पढ़ें, आचरण में लाएं और स्वयं भी समाज की देख रेख के लिए कुछ ऐसा करें जो समाज को सुख प्रदान करे। आप सबको पुनः जय सीताराम, जय सीताराम।